हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप कि आपको मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर आ रही होगी। ठीक है, एक चीज बताना चाहूंगा, जब भी आप ज्वाइन करते हैं सेशन को प्लीज अपना माइक म्यूट रखिएगा, क्योंकि आप जो हंसी मजाक वहां पे जो करते हो वो मुझे भी सुनाई देता है, बाकी मेंबर्स को भी डिस्टरबेंस होता है। अभी कुछ मेंबर्स का ऑन था, इसलिए मुझे सबके माइक म्यूट करने पड़े। ठीक है, तो जब भी आप कहीं पे ज्वाइन कर और ऐसी जगह पे बैठो कि जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक, सारे मेंबर्स एक बार ऑन कर दीजिए, एक बार कैमरा देखते हैं कौन कैसी कैसी जगह पे है, ताकि जहाँ पे डिस्टरबेंस ना हो रहा हो। यस, बोलिए पार्थ जी, पार्थ ठुमर। एक बार सारे कैमरास ऑन कीजिए। ओके, वेरी गुड। बाकी मेंबर्स, मनीष जी का ऑलरेडी ऑन है। यस, गोपाल भाई आपने हैंड रेस किया है, बोलिए। वॉइस नहीं पहुंच रही क्या मेरी आप सबके पास? यस, गोपाल जी ने भी ऑन कर दिया। हम्म, ओके, मैंने कहा आप सबको वीडियो ऑन करना है, तो मेंबर्स ने तो किए हैं। कल्पेश भाई, वॉइस नहीं पहुंच रही है। ओके, पहुंच रही होती तो सबने ऑन किया होता कैमरा। इसका मतलब नहीं पहुंच रही, मुझे यही मानना पड़ेगा, राइट? पहुंच रही है। यस, तो कैमरा ऑन नहीं ऑन हो रहा है, राइट? ओके, दो ही मेंबर को शायद वॉइस पहुंच रही है, ओम जी को और गोपाल जी को। यस, तिलक भाई केम छो? अरे इतने अच्छे अच्छे फेस है आप लोगों के, आप कैमरा बंद रखते हो। ओके, देखिए, कैमरा शुरू करवाने का एक ही मकसद है मेरा कि आप कौन सी जगह पे बैठे हो ये मुझे देखना है, राइट? कि आसपास ऐसा कोई डिस्टरबेंस वाला एरिया तो नहीं है कि आप सेशन भी ज्वाइन कर रहे हो और आजू बाजू में लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, राइट? ओके, बाकी मेरा दूसरा कोई मकसद मकसद नहीं है कि आप सबके कैमरा ऑन ही रहने चाहिए। ओके, कि आजू बाजू में एक ऐसा एटमोस्फियर हो जाकि वहां से आपको डिस्टरबेंस ना हो। अभी फॉर एग्जांपल आप देख पा रहे होगे, मैं जहाँ पे अभी ज्वाइन कर रहा हूँ सेशन, अभी मैं ट्रेनर हूँ, मैं अभी हाईवे पे जाके सेशन लेने लगूँ या रास्ते पे जाके सेशन लेने लगूँ, राइट? आपको आवाज पहुंच पाएगी मेरी? नहीं पहुंच पाएगी ऑब्वियसली, राइट? आप सबके मैसेज आएंगे कि सर क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, क्लियर वॉइस नहीं आ रही है, राइट? कि वॉइस पहुंच ही नहीं पाएगी क्लियरली। तो इसीलिए आप भी ऐसी जगह पे रहोगे तो आपको क्लियर समझ में भी आएगा और मैं जो समझाऊंगा उसको आप सुन पाओगे। ओके, विदाउट वेस्टिंग टाइम डायरेक्टली हम चले जाते हैं आज के सेशन की तरफ। ठीक है, आज का सेशन भी दो पार्ट में डिवाइड रहेगा। ठीक है, फर्स्ट पार्ट जो है वो सिंपल रहेगा हमारा, और जो सेकंड पार्ट जो है उसमें आज हम एक स्ट्रेटेजी समझने वाले हैं। ओके, तो पेन पेपर लेके रेडी हो जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है आज की। ओके, आगे बढ़ते हैं। पेन पेपर आपके पास रेडी है? अगर आपके पास रेडी हो तो आप चैट बॉक्स में यस लिख के भेज सकते हो। ओके, यस, ओके डन। ठीक है, बिकॉज मैं लास्ट में क्वेश्चन भी करूंगा, तो इसलिए आपको लिखना बहुत जरूरी है। डायरेक्टली आ जाते हैं हम सेशन की तरफ। आपको अभी मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ।
ओके, आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही होगी जहाँ पे पीपीटी शेयर की हुई है मैंने। ये कहीं पे भी ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा। ठीक। फर्स्ट पार्ट तो बहुत बेसिक सा है, सिंपल सा है, लेकिन सेकंड पार्ट में आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा सारी चीजें कि क्या है एक्चुअली। अभी आज हम सीखने वाले हैं मार्केट के ट्रेंड के बारे में। नॉर्मली आप देखोगे तो मार्केट में आपके तीन टाइप्स के ट्रेंड रहते हैं। ट्रेंड की अगर बात करूं मैं यहाँ पे तो जस्ट अ मिनट, फॉर एग्जांपल मार्केट आपने देखा होगा कि कंटिन्यू ऊपर नहीं जाता है ऐसे, राइट। कैसे जाता है मार्केट ऊपर? कुछ इस तरीके से। अगर आप कभी भी मार्केट में देखोगे तो मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर ऊपर जाता है, फिर से नीचे आता है, फिर से थोड़ा नीचे सपोर्ट के लिए आएगा, फिर से ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ रहा है, फिर से ऊपर। इस तरीके से मार्केट कंटिन्यू, बीच बीच में से डिप्स भी आते रहते हैं, राइट। इस तरीके से। ओके। तो मार्केट आपने देखा कि इस तरीके से मार्केट अगर ऊपर जा रहा है तो मार्केट में कभी ना कभी क्या हो सकता है, एक अचानक से बड़ा फॉल भी आ सकता है। मार्केट अगर सडन एक लाइन में अगर ऊपर जाता है तो मार्केट को अगर ऊपर जाना है तो उसको इस तरीके से ही ऊपर जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इसको कहा जाता है हायर हाई का पैटर्न, कि मार्केट ने यहाँ पे एक हाई लगा दिया, ठीक है, फिर उसके बाद फिर से मार्केट ने नया हाई लगा दिया, मार्केट ने फिर से यहाँ पे न्यू हाई लगा दिया, फिर से यहाँ पे न्यू हाई। तो कंटिन्यू मार्केट अगर एक न्यू हाई पॉइंट क्रिएट करते जाता है तो उसको कहा जाता है आपका हायर हाई पैटर्न। में हम चार्ट में भी अभी हम देखेंगे। ठीक है। इसको कहा जाता है हायर हाई का पैटर्न, कि एक हाई लग रहा है, उसके बाद का हाई जो है उसके हाई पे है, यानी हायर हाई का पैटर्न। ठीक है। तो इसको कहा जाता है आपका अप ट्रेंड। ठीक। दूसरा ट्रेंड क्या हो सकता है आपका? इसको इरेज कर देता हूँ। एक ट्रेंड आपका होता है मार्केट में डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड भी आप देखोगे तो मार्केट कभी भी कंटिन्यू यहाँ से गिरना शुरू हुआ और कंटिन्यू ऐसे नीचे नहीं गिरेगा। मार्केट को अगर नीचे गिरना है तो क्या होगा, थोड़ा सा नीचे आएगा और थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर से नीचे आ गया, फिर से ऊपर, फिर से नीचे आया, थोड़ा ऊपर, यानी बीच बीच में हमें चांस देता है बाहर निकलने का। इस तरीके से क्या होगा, मार्केट जो है नीचे आ सकता है। right? तो इस तरीके से मार्केट अगर नीचे गिर रहा है तो समझ लो कि मार्केट में कुछ मैनिपुलेशन हो रहा है, या कोई बड़े सेलर जो है मार्केट को बहुत जोर से गिरा रहा है कंटिन्यू। इस तरीके से मार्केट गिर रहा है तो डायरेक्टली इस तरीके से ऊपर भी जा सकता है, राइट। तो हमारे लिए कभी भी इस तरीके का मार्केट और हमारे लिए कभी भी इस तरीके का मार्केट कोई काम का नहीं है। हमारे लिए जरूरी क्या है, मैं एक बार बता देता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मार्केट हर बार क्या बना रहा है, एक न्यू लो बना रहा है। जस्ट यहाँ पे देखिए मार्केट हर बार एक न्यू लो बना रहा है। यहाँ पे एक लो बना दिया, फिर से मार्केट ऊपर गया, फिर से नीचे आया, एक न्यू लो बना दिया, यहाँ पे फिर से एक न्यू लो, फिर से एक न्यू लो। कंटिन्यूस आप देख रहे हो मार्केट क्या कर रहा है, एक लोअर लो वाला पैटर्न बना रहा है यहाँ पे, और यहाँ से अगर फिर से ऊपर जाके नीचे आ रहा है तो फिर से यहाँ पे क्या हो रहा है, एक न्यू लो बना रहा है मार्केट। क्लियर? तो इसको कहा जाता है डाउन साइड का ट्रेंड, यानी मार्केट जो है अभी डाउन ट्रेंड में है, राइट। कि ऐसे सिचुएशन में हम क्या करते हैं, मार्केट में इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करते हैं, रुकते हैं कि मार्केट थोड़ा अपसाइड जाने की शुरुआत करे। ठीक है। और तीसरा ट्रेंड जो रहता है, जो बहुत कॉमनली मार्केट में वर्क करता है, मार्केट में अगर आप देखो कि 50 से 60%, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करो तो आपको तीसरा ट्रेंड मिलेगा, जिसको कहा जाता है साइडवेज ट्रेंड। साइडवेज ट्रेंड भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे मैं इसलिए ड्राइंग की मदद से बता रहा हूँ ताकि डायरेक्टली जब हम चार्ट पे जाएंगे तो वहां पे हमें कंफ्यूजन ना हो। अब साइडवेज ट्रेंड किस तरीके का रहता है ये हम सीख लेते हैं एक बार। ओके।
साइडवेज ट्रेंड में नॉर्मली क्या होता है, मार्केट एक रेंज बना देता है। फॉर एग्जांपल ये नीचे एक रेंज है यहाँ पे 100 रुपए, कोई एबीसी नाम का स्टॉक है, नीचे 100 रुपए पे जा रहा है, ऊपर 120 या 130 पे जा रहा है। और यहाँ पे ड्राइंग में थोड़ा इश्यू आता है बार बार, जस्ट अ मिनट। तो नीचे वो 100 पे जा रहा है, ऊपर हम 150 मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है, मार्केट पहले 100 पे आया, उसके बाद धीरे 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 करके ऊपर चला गया, फिर से यहाँ आपने देखा होगा बहुत समय के बाद या कभी कभी 2-2 3-3 महीने तक आपका निफ्टी, बैंक निफ्टी जो है इस तरीके की रेंज में फंसा रहता है, राइट। तो इसको कहा जाता है आपका साइडवेज ट्रेंड, राइट। साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज में मार्केट क्या है, एक रेंज में फंसा हुआ है, ना तो वो 150 के ऊपर जा रहा है, ना तो 100 रुपए के नीचे जा रहा है। लेकिन जब भी 150 को अगर क्रॉस करके यहाँ पे उसने इस तरीके का पैटर्न बनाया, ऊपर जाके यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है, राइट। लाइन को थोड़ा मैं और आगे बढ़ा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे फिर से 100 के नीचे गया, और नीचे जाके फिर से 100 को सपोर्ट लेके फिर से नीचे आया, तो इस तरीके से नीचे जा सकता है। इसको कहा जाता है ब्रेकआउट पैटर्न, राइट। कि एक रेंज में जब फंस जाता है, तो रेंज में है तो हमें कोई दिक्कत है ही नहीं, लेकिन हमें ध्यान रखना है कि रेंज के बाहर कब जा रहा है। जब भी रेंज के बाहर जाके फिर से उस लाइन पे सपोर्ट लेगा और ऊपर जाने लगा, तो कंटिन्यूस अभी ऊपर जा सकता है। या फिर रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर से एक बार वहां पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, तो उसको कहा जाता है आपका डाउन साइड ब्रेकआउट। ये हो गया आपका रेंज का डाउन साइड ब्रेकआउट कर दिया, ये हो गया आपका रेंज का अप साइड ब्रेकआउट कर दिया। ठीक, ड्राइंग थोड़ा मैं यहाँ पे मिटा देता हूँ, हमें और चीज समझ में आए। ओके, क्लियर। अभी अपसाइड का जो ये रेंज आपको जो दिख रहा है, इसको कहा जाता है रेजिस्टेंस, और नीचे को कहा जाता है सपोर्ट, राइट। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, कि मान लो ये एक सपोर्ट है, ये कोई सपोर्ट यहाँ पे मैंने बना दिया, और उसके ऊपर आप कोई चीज मार रहे हो, मान लो कि कोई रबर की बॉल आप बार बार यहाँ पे मार रहे हो, राइट। तो एक बार यहाँ पे लगेगा, फिर से बाउंस होगा, दूसरी बार लगेगा बाउंस होगा, तीसरी बार लगेगा बाउंस होगा, चौथी बार, राइट। लेकिन पांचवी छठी बार क्या होगा, कि अब जितनी बार यहाँ पे बॉल लग रही है, नीचे का सरफेस क्या हो रहा है आपका, कमजोर होते जा रहा है, राइट। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आप जोर से यहाँ पे जब बॉल लगेगी, तो ये सपोर्ट ही टूट जाएगा, ये सरफेस ही टूट जाएगा, और डायरेक्टली बॉल क्या हो जाएगी, इसको पार करके नीचे आ जाएगी। सेम आपको यहाँ पे भी हो रहा है, देखिए बॉल यहाँ पे लगी, बाउंस हो गई, बॉल यहाँ पे लगी, फिर से बाउंस हो गई, फिर से यहाँ पे लगी, फिर से बाउंस हो गई, बार बार बाउंस हो गई। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसका सपोर्ट वीक हो गया, राइट। वीक होने के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा मार्केट नीचे गया, और यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस फेस करके मार्केट कंटिन्यू नीचे आ गया, राइट। इसका मतलब अभी जो हमारा यहाँ पे जो एक रेंज चल रहा था, वो हमारे किसी काम का नहीं रहा, क्योंकि रेंज को ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया। ठीक है, सेम आपका क्या हो जाएगा अपसाइड में। मैं एक बार थोड़ा ड्राइंग हटा देता हूँ यहाँ से। ओके, दूसरा हो जाता है अपसाइड में है आपका रेजिस्टेंस। अभी सपोर्ट आपकी चीज को नीचे गिरने से रोकता है, रेजिस्टेंस आपको चीज को ऊपर जाने से रोकता है। फिर से सही सेम चीज, यहाँ पे आपका कोई सरफेस है, राइट। बार बार क्या हो रहा है, यहाँ पे हम बॉल मारेंगे नीचे आएगी, बॉल मारेंगे नीचे आएगी, राइट। लेकिन जितनी बार यहाँ पे बॉल लग रही है, क्या हो रहा है, ये सरफेस क्या हो रहा है आपका, कमजोर होते जा रहा है। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे मारा, फिर से नीचे, फिर से एक बार टकराया नीचे, बार बार टकराने के बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि यहाँ पे ये सपोर्ट आपका वीक हो गया, और मार्केट ऊपर गया, थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर मार्केट कंटिन्यूस ऊपर चला गया। तो उस टाइम पे भी आपका ये जो एक रेंज था, ये किसी काम का नहीं, क्योंकि मार्केट अभी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया है। ठीक है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गया, तो ऊपर की तरफ कोई इस तरीके की वो रेंज बनाएगा, राइट। और नीचे आ गया है, तो नीचे की तरफ इस तरीके की रेंज बनाएगा। ठीक है, नीचे की तरफ रेंज बना दी, तो फिर से हम यहाँ पे सॉरी फिर से हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, और देखेंगे कि नीचे का सपोर्ट टूट रहा है या ऊपर का। फिर से नीचे का सपोर्ट टूटा, तो फिर से नीचे जाएगा,
क्लियर है? इस तरीके के मार्केट में वर्क होता है। ओके, अब मैं पूरा ड्राइंग जो है यहाँ से मिटा देता हूँ। जस्ट अ मिनट। ओके, क्लियर। तो यही चीजें पीडीएफ में यहाँ पे लिखी हुई है। आपको पीडीएफ डायरेक्टली मैं ग्रुप में भेज दूंगा। अभी हम डायरेक्टली चार्ट पे देखेंगे। ठीक, ये देखिए डाउन ट्रेंड कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। और साइडवेज ट्रेंड जो रहता है वो आपका इस तरीके से रहता है। देखिए मार्केट यहाँ पे था, एक रेंज बनाया था यहाँ पे, ये रेंज को ब्रेक करने के बाद फिर से नीचे आ गया। अब नीचे आने के बाद देखिए जुलाई से लेके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ठीक है, ये 2018 का डेटा है। राइट, यहाँ पे आप देखोगे कंटिन्यूअस मार्केट जो है एक रेंज में फंसा हुआ है। राइट, इस तरीके के। तो डायरेक्टली अभी हम चले जाते हैं चार्ट पे और वहां पे देखते हैं। ये तो सिर्फ इमेज थी, अभी हम चार्ट पे जाके देख लेते हैं। ओके, आपको ये चार्ट दिख रहा है अभी यहाँ पे मेरा? यस सर, दिख रहा है। ओके, अभी हम चले जाते हैं कोई भी एक इंडेक्स में, निफ्टी को चेक कर लेते हैं एक बार। निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। टाइम फ्रेम हो जाएगा हमारा कोई भी एक बट 15-20। अब हेलो यस बोलिए। सर, लेकिन जब भी मार्केट में सडनली क्रैश आता है तब हाँ, सपोर्ट और रजिस्टेंस एक भी काम नहीं करते, तब क्या करें? नहीं नहीं, ऐसे टाइम पे आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता है, क्योंकि मार्केट में न्यूज ही ऐसी रहती है कि मार्केट में कभी कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस काम नहीं करता। सपोर्ट रेजिस्टेंस नॉर्मली क्या काम करते हैं आपके, नॉर्मल मार्केट में काम करेंगे। राइट, जब भी मार्केट में कुछ अचानक से चीज होगी, आपके कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस वहां पे काम ही नहीं करते। राइट, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेकिन नॉर्मली। हाँ लेकिन सर, जो मंथली ब्रेकआउट होता है या डेली ब्रेकआउट है, जैसे कि रिलायंस होता है जो मंथली ब्रेकआउट पे है अभी, हाँ हाँ उसमें भी सडनली फॉल है तो उसमें भी असर होगी? हाँ, उसमें भी हलचल होगी। राइट, देखिए मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस एक स्टडी के लिए रहता है, लेकिन उसमें 100% बिलीव नहीं कर सकते। राइट, ये चीज है। लेकिन आपको मैं सपो एक स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस पे इतना डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। एक आज हमारी स्ट्रेटेजी रहेगी और अब दूसरी स्ट्रेटेजी हमारी 2 या 3 दिन बाद फिर से हम लेने वाले हैं। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस को हम सिर्फ एज अ हेल्प के लिए ले सकते हैं, उस पे पूरा हम डिपेंडेंट नहीं हो सकते। राइट, एक बैकअप प्लान वहां पे हमारा हो सकता है कि सपोर्ट इस तरीके से है। ओके, अभी हम चले जाते हैं 1 डे की टाइम फ्रेम पे। नॉर्मली सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर हमें देखना है तो हमें थोड़ी बड़ी टाइम फ्रेम पे देखना पड़ता है। 1 घंटे की टाइम फ्रेम, 1 वीक की टाइम फ्रेम या 1 दिन की टाइम फ्रेम। ठीक है, 5 या 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो वहां पे बहुत बार फॉल्स ब्रेकआउट भी होते हैं, यानी फेक ब्रेकआउट जिसको कहा जाता है। राइट, तो हम यहाँ पे 1 घंटे की या 1 दिन के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं निफ्टी की। जैसे कि लास्ट 2 वीक से अगर आप देखोगे तो मार्केट में कोई सपोर्ट और कोई रेजिस्टेंस काम आपके नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि मार्केट की हलचल देखिए, बड़ा गैप अप, फिर गैप डाउन, फिर गैप डाउन, फिर से गैप अप, फिर से गैप डाउन। कंटिन्यूअस गैप अप गैप डाउन हो रहा है। राइट, लेकिन आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच के में अगर दिक्कत हो रही है या समझने में थोड़ा हार्ड रह जाता है, या सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से ट्रेड लेने में अगर हार्ड रहता है, तो कल का मैंने जो सेशन लिया था, आप उस हिसाब से भी ट्रेडिंग कर सकते हो। कल मैंने एक सेशन लिया था, उस पे मैंने एक 20 और 50 का मूविंग एवरेज लगा के आपको दिखाया था कि किस तरीके से आपको विदाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी अच्छा खासा मार्केट में प्रॉफिट मिल सकता है। राइट, अभी यहाँ पे आपको 2-3 चीजें दिखेंगी। आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कंटिन्यू मार्केट में क्या हो रहा है, आपका अपसाइड का मार्केट है, यानी इसको हम क्या कह सकते हैं, आपका अप ट्रेंड का मार्केट। राइट, अप ट्रेंड का मार्केट। राइट, यहाँ पे आप इसको क्या कह सकते हो, ये आपका डाउन ट्रेंड का मार्केट है। राइट, अभी अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूस बहुत से स्टॉक में भी क्या आ रही है, बिकवाली आ रही है, और अभी भी शायद 1 फरवरी तक अभी भी मार्केट में थोड़ा डाउनफॉल आने की संभावना है। राइट, इसीलिए हम इस मार्केट को क्या कह सकते हैं कि आपका ये डाउन ट्रेंड का मार्केट है।
राइट। मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप देखोगे तो मार्केट एक साइडवेज रेंज में ही रहता है। मैं आपको आइडेंटिफाई करके दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई एरिया, देखिए ये आपका एक एरिया है, पूरा साइडवेज वाला एरिया हो गया, राइट। शायद 1-2 साल पहले की बात है, शायद 4 से 5 कंटिन्यू महीने तक आपका निफ्टी जो था वो एक ही रेंज में था। हम एक बार देखते हैं, जहां जहां पे साइडवेज मार्केट हमें मिला हुआ है, यहाँ पे वहां पे मैं बॉक्स बनाते जा रहा हूँ। साइडवेज मार्केट हमारे काम का है, अप ट्रेंड वाला मार्केट और डाउन ट्रेंड वाला मार्केट हमारे किसी काम का नहीं है, राइट। क्योंकि ये चढ़ती गाड़ी में, चलती हुई गाड़ी में बैठने वाला काम हो जाएगा। हमारे लिए जरूरी क्या है कि आपको एक साइडवेज वाला मार्केट मिले। हाँ मेंबर आप प्लीज अपने माइक, जस्ट अ मिनट। हमारे लिए अप ट्रेंड या साइडवेज वाला जो मार्केट है, हम वहां पे, हमें इतना हेल्प नहीं कर सकता। हमारे लिए जरूरी क्या है कि हमें एक साइडवेज वाला मार्केट मिले। साइडवेज वाला मार्केट मिल गया तो वो हमारे लिए बेनिफिट होगा। देखिए साइडवेज मार्केट मिल गया और इसने अपसाइड को ब्रेक किया, तो देखिए अपसाइड को ब्रेक करने के बाद ये 17,200 से लेके कंटिन्यूस ऊपर ही जा रहा है। एक यहाँ पे हमें बॉक्स और भी मिल जाएगा। यहाँ पे अगर छोटा सा बॉक्स हम ड्रॉ कर सकते हैं, ये आपको एक साइडवेज मार्केट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे भी इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया तो ये अपसाइड जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए इसने अपसाइड का ब्रेकआउट दिया तो ये अपसाइड गया, राइट। तो हमें जरूरी क्या है कि हमें एक साइडवेज मार्केट मिले, ठीक है। अप ट्रेंड का मार्केट या डाउन ट्रेंड के मार्केट में चढ़ना थोड़ा रिस्की हो सकता है, राइट, क्योंकि ऑलरेडी मूवमेंट वहां पे आ गई होती है। तो जब भी आपको साइडवेज मार्केट मिले, आपको उसको ध्यान से देखना है। हम देखते हैं पीछे जाके कि कहीं पे अगर और हमें साइडवेज का मार्केट मिला है क्या। ओके देखिए, ऑल आप यहाँ पे अगर देखोगे कंटिन्यू जून, जुलाई और अगस्त महीने में आप देखोगे, बॉक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, लोवेस्ट लोवेस्ट पॉइंट को ऐड करते जाना है, कनेक्ट करते जाना है और हाईएस्ट हाईएस्ट पॉइंट को आपको कनेक्ट करते हुए एक बॉक्स यहाँ पे बना लेना है। जब भी हाईएस्ट पॉइंट को क्रॉस करके 1-2 कैंडल ऊपर क्लोज देती है तो इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट बुलिश हो गया है। या फिर नीचे की तरफ 1-2 कैंडल क्लोज देती है तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि यहाँ से मार्केट अभी आपका बुल बियरिश यानी डाउन साइड में जा सकता है, राइट। तो हम एंट्री कहाँ पे करेंगे, जब भी आपका अप ट्रेंड शुरू होता है या डाउन ट्रेंड शुरू होता है, राइट। बीच में कहीं पे हम एंट्री नहीं करेंगे। यहाँ पे बीच में एंट्री करेंगे तो क्या होगा, ऑलरेडी आपकी मूवमेंट चली गई है। क्लियर है। तो जब भी इस तरीके का आपको पैटर्न मिलता है, वहां पे हम अलर्ट हो सकते हैं, चाहे ये स्टॉक में भी हो सकता है, ये इंडेक्स में भी हो सकता है। क्लियर है। तो समझने के लिए तो हमारे पास 3 ट्रेंड रहते हैं, डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड और साइडवेज का ट्रेंड। लेकिन हमारे काम की चीज सबसे क्या है, वो है आपकी साइडवेज ट्रेंड। जितना बड़ा साइडवेज ट्रेंड आपको मिलेगा, 2 महीने का, 1 महीने का, 3 महीने का, उतना अच्छा मूवमेंट आपको आएगा। ये देखिए यहाँ पे कंटिन्यूस हमें 3 महीने का एक ट्रेंड मिला, राइट। लेकिन 3 महीने के बाद देखिए स्टॉक ऊपर भी कितना अच्छा खासा चला गया। आप देख सकते हो 16% की मूवमेंट इसने दी। जितना बड़ा साइडवेज का टाइम रहेगा उतनी बड़ी मूवमेंट आएगी, जितना साइडवेज का टाइम छोटा रहेगा उतनी छोटी मूवमेंट आपको मिलेगी। ओके क्लियर है। अभी हम चले जाते हैं आज की स्ट्रेटेजी के ऊपर। आज की स्ट्रेटेजी जो हमारी होने वाली है, वो होने वाली है बैंक निफ्टी के ऊपर। आप इसको इंट्राडे में करना है। टाइम फ्रेम आपकी रहेगी 15 मिनट। इंट्राडे में करना है तो आपको 5 मिनट करना पड़ेगा, और कैरी फॉरवर्ड करना है तो आपको 15 मिनट पे लेके जाना पड़ेगा। यानी आज का ट्रेड अगर आप कल लेके जाते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, 15 मिनट की टाइम फ्रेम रखनी है। नोट करते जाइए सारी चीजें। और आज के आज ही आपको एंट्री और एग्जिट करना है तो आपको 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे जाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मैं 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे देख लेता हूँ। तो नॉर्मली हमने बैंक निफ्टी का यहाँ पे 5 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लिया है, और हमें यहाँ पे जाना है इंडिकेटर में। इंडिकेटर में जाके आपको यहाँ पे सिंपली लिखना है MACD,
MACD का मतलब होता है मूविंग एवरेज कन्वर्जन एंड डाइवर्जन। सिंपली यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। ठीक, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपके सामने एक चार्ट आ जाएगा। ठीक है, अभी इस चार्ट में थोड़ा हमें चेंजेस करने की जरूरत है। सिंपली क्या करना है, हमें ये जो हिस्टोग्राम दिख रहा है ना, ये बार्स, ये बार्स की जरूरत है। हमें ये वाले यहाँ पे जो दो लाइंस दिख रही है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ से दो लाइंस को हटा देंगे। तो हम चले जाते हैं, यहाँ पे देखिए सेटिंग का ऑप्शन आ रहा है। सेटिंग में जाके आपको स्टाइल में जाना है। डोंट वरी, रिकॉर्डेड सेशन मिल जाएगा, तो वहां पे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से इसको हटाना है। ठीक है, फिर से बता देता हूं मैं। सेटिंग में जाना है और स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाके नीचे देखिए MACD और सिग्नल लिखा हुआ है, इन दोनों को अनटिक कर देना है। जो टिक है इसको हटा देना है और ओके करोगे तो देखिए आपका यहाँ पे जो लाइंस था जो हमें डिस्टर्बेंस कर रहा था, वो आपका यहाँ पे चला गया है। ठीक है, अभी हमें सिंपल क्या करना रहता है, जब भी आप अभी जैसे 5 मिनट में हम देख रहे हैं, राइट, यानी इंट्राडे के लिए कोई भी ट्रेड आप दूसरे दिन के लिए नहीं लेके जाओगे। ठीक है, हमें सिंपली देखना है कि एक आपका यहाँ पे क्या कैंडल बन गया, यहाँ पे ऊपर नहीं दिखना है, नीचे देखना है। इसको बार कहते हैं, इसको कैंडल है। तो जब भी आपका बार अपसाइड बन गया है, आप देखिए रेड का बार कौन सा हो गया आपका, ग्रीन हो गया। और कहाँ पे था, ये पहले माइनस में था नीचे, ये अपसाइड बन गया कौन से कैंडल पे। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ओके यहाँ पे जैसे आपका बार क्या हो जाता है, अपसाइड पॉजिटिव हो जाता है या फिर रेड से कन्वर्ट होके ग्रीन में हो जाता है। अपसाइड बना है, इसका मतलब क्या है, मार्केट में अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है। ठीक है, क्या करेंगे हम यहाँ पे, सिंपली ये कैंडल सबसे पहले जो भी बार बना हुआ है वो कैंडल हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्लोज होने देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो एक कौन से टाइम की फ्रेम है, टाइम फ्रेम पे हमने बनाया 5 मिनट पे। तो 11:20 पे अगर ये कैंडल बन रही है तो क्लोज कब होगी, 11:25 पे, राइट, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ATM देखोगे 44,632, राइट, यानी हम 70 रुपया ऊपर मान के चलते हैं कि आपका ATM अभी चल रहा है फॉर एग्जाम्पल 44,700। 700 600 कोई भी आप ले सकते हो, क्योंकि 44,632 आप देखोगे तो 600 के करीब है। ठीक है, तो ATM आपका, अगर टेक्निकल लैंग्वेज में बोले तो ATM आपका कहाँ पे आ जाएगा, 44,600 के आसपास। राइट, हमने देखा था मार्केट जहां पे भी चल रहा है वो आपका हो जाएगा ATM। राइट, 44,700 800 900, राइट, 45,000, ये सारे स्ट्राइक प्राइस क्या हो जाएंगी आपकी, OTM हो जाएंगी। ठीक है, और इसको तब तक एग्जिट नहीं करना है जब तक आपका ये जो बार्स है ये क्या ना हो जाए, निगेटिव ना हो जाए। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हमें एंट्री मिली और यहाँ पे फिर से हमें एग्जिट करना पड़ा। देखिए, क्योंकि यहाँ पे आपका बार ग्रीन से कन्वर्ट होके क्या हो गया, रेड में हो गया, और ये डाउन साइड में हो गया। राइट, तो यहाँ पे आपका छोटा मोटा स्टॉप लॉस भी आया होगा। ठीक है, फिर से आपका बार क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। कितने बजे, 1:10 पे, यानी हमारी एंट्री कब होगी, 1:15 पे। बिकॉज आपकी कैंडल जो 5 मिनट की है 1:10 पे बनना शुरुआत होगी, तो कैंडल आपकी खत्म कब होगी, ऑलवेज आपको जो बार पॉजिटिव बन के क्लोज हो रहा है उसी कैंडल पे देखना है कि कैंडल क्लोज कब हो रही है। तो ये 1:10 पे बन रही है तो 1:15 पे क्लोज हो जाएगी, तो आपका ट्रेड कब होगा, 1:15 के बाद। ठीक है, फिर से आप यहाँ पे देखोगे तो क्लोजिंग कहाँ पे आई है, 44,500। तो यहाँ पे आपका ATM क्या हो जाएगा, 44,500। ठीक है, उस दिन मतलब हमारी एक्सपायरी भी थी। ठीक है, लेकिन अभी हमें ऑप्शन देखना है 44,500 का, कि 1:15 पे हमने लिया और उसके बाद उसमें कितनी मूवमेंट आई, तो हमें अभी 31 जनवरी वाली एक्सपायरी लेनी पड़ी। 44,500 का हम कॉल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री कहाँ पे हुई, दोनों चीजें देख लेते हैं कि यहाँ पे एक बार एंट्री हुई 11:20 पे, राइट, दूसरी एंट्री हमारी कब हुई, 1:15 पे।
तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे एंट्री बनी थी वो 700 वाली बनी थी, 44,700 वाली। यहाँ पे हमारी एंट्री जो बनी है 44,500 वाली। ठीक है, सबसे पहले हम एक बार स्टॉप लॉस वाली दोनों चीजें देखेंगे, ऐसे नहीं कि मैं सिर्फ प्रॉफिट ही बताऊंगा, लॉस आया होगा तो वो भी हम देखेंगे। एंट्री हमारी बनी है 11:25, यानी 11:20 को कैंडल बनी है तो 11:25 को एंट्री बनेगी, एग्जिट हो जाएगी 1:10 पे। 11,700, सॉरी, यहाँ पे 44,700, 11 बजे के आसपास यहाँ पे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, क्या प्राइस चल रही थी इसकी? ऑलमोस्ट 550 के आसपास, राइट। और यहाँ पे आपका कब एग्जिट हुआ है? 1:10 पे, यहाँ पे, यानी एंट्री हमारी यहाँ पे हो गई, 550 रुपए के आसपास एंट्री हो गई, और यहाँ पे 450 के आसपास हमारी एग्जिट हो गई। यानी यहाँ हमें यहाँ पे कितने पॉइंट का स्टॉप लॉस आया? 100 पॉइंट का, राइट। नॉर्मली इतना स्टॉप लॉस नहीं आता है, बिकॉज स्टॉप लॉस इसलिए आ रहा है क्योंकि आपके प्रीमियम बहुत महंगे मिल रहे हैं यहाँ पे, राइट। नॉर्मली आप एमएससीडी में देखोगे तो आपका स्टॉप लॉस बहुत कम आता है, 30 पॉइंट, 20 पॉइंट, ज्यादा से ज्यादा 40 पॉइंट, राइट। और आपको स्टॉप लॉस पहले से ही कम लेना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ओटीएम में जाना पड़ेगा, कि मान लो आपको एंट्री, एटीएम आपका चल रहा था 44,700, तो आप 44,800 बाय कर सकते हो, 900 बाय कर सकते हो, या 45,000 का कॉल भी बाय कर सकते हो। ठीक है, तो वहां पे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने बाय किया और यहाँ पे हमारी एग्जिट हो गई 1:10 पे, यानी 100 पॉइंट का हमें यहाँ पे क्या हो गया? नुकसान हो गया। एक लॉट पे 100 पॉइंट का नुकसान, यानी ऑलमोस्ट 1,500 रुपए का नुकसान होगा। ठीक है, उसके बाद हमें एंट्री कहाँ पे मिली? फिर से हम चार्ट ओपन कर लेते हैं बैंक निफ्टी का। फिर से हमें एंट्री मिली है 1:10 वाली कैंडल पे, और उस टाइम पे आपका मार्केट चल रहा था 44,500। तो 1:15 पे हमारी एंट्री हो जाएगी 44,500 के कॉल में। ध्यान से समझिएगा, बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है। तो हमारी एंट्री कब बनी? ठीक है, आपको, आप कॉल पुट का चार्ट लगाओगे वहां पे भी आपको ये एमएससीडी दिखाई देगा, लेकिन वहां पे हमें ध्यान नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ एमएससीडी कहाँ पे देखना है? आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, जब आप कॉल पुट का चार्ट लगाओगे तो वहां पे भी आपको एमएससीडी दिखाई देगा, लेकिन वहां पे हमें देखना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपकी जो बार्स है वो अलग अलग बनेंगे। ठीक है, तो जब भी आप कॉल पुट का चार्ट देखोगे आप एमएससीडी को यहाँ से हाइड भी कर सकते हो, ताकि नीचे देखने के बाद आपको बार बार कंफ्यूजन ना हो कि यहाँ पे तो अभी रेड बार बन गया, मुझे निकलना है। नहीं, आपको एग्जिट के लिए कहाँ पे देखना पड़ेगा? ऑलवेज बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो एंट्री कब बनी थी हमारी? 1:15 के आसपास, 1:15, यहाँ पे 1:15। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे आई है? ऊपर अगर आप देखोगे तो 576। तो यहाँ पे, यानी 576, यानी ऑलमोस्ट 580 हम मान के चलते हैं। 580 से देखिए स्टॉक कहाँ पे चला गया आपका? ऑलमोस्ट 840, राइट। यानी पहले हमने ट्रेड लिया वहां पे हमारा 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ गया, और लेकिन दूसरा हमने ट्रेड लिया वहां पे हमें 300 पॉइंट मिल गए, राइट। तो नेट टू नेट अगर आप देखोगे तो 300 में से 100 पॉइंट तो हमें पहले स्टॉप लॉस के निकालने पड़ेगी जो हमारे पहले ट्रेड में गए। तो नेट यहाँ पे प्रॉफिट कितने हुआ? 200 पॉइंट का। अगर एक लॉट की बात करूँ तो यहाँ पे 3,000 का प्रॉफिट हुआ, राइट। 3,000 का किस तरीके से? पहले हमने ट्रेड लिया, 100 पॉइंट का लॉस हो गया। 100, और एक बैंक निफ्टी के एक लॉट साइज में कितने नंबर्स आते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी आती है एक लॉट में? 15, राइट। तो 15 × 100 करोगे तो आपको 1,500 रुपए का यहाँ पे लॉस हुआ। और जो आपने जो दूसरा ट्रेड लिया वहां पे आपको 300 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ, तो 300 × 15 करोगे तो वहां पे आपको 4,500, यानी 4,500 का प्रॉफिट हुआ। तो 4,500 में से 1,500 तो आपके लॉस है। नेट यहाँ पे प्रॉफिट आपको कितना हो गया? 1,500 रुपए का। ठीक है, अभी इसका मतलब ये नहीं कि आज 1,500 या 2,500 रुपए इसका प्रॉफिट हो गया तो डेली होगा। नहीं, बीच बीच में आपको स्टॉप लॉसेस भी आ सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस जो आएंगे, यानी लॉस जो होगा बहुत कम अमाउंट में होगा, लेकिन प्रॉफिट जब जब होगा आपको बहुत हाई अमाउंट में होगा। आपने देखा, हमने यहाँ पे लाइव दिखाया किस तरीके से है, राइट। और एक चीज,
आपको इनिशियली इस पे एक लॉट से ही ट्रेड करना है, ज्यादा 5-6 लॉट में नहीं जाना है, राइट, क्योंकि ये नेकेड बाइंग रहती है, राइट। ज्यादा लॉट में करने के लिए फिर तो आपको हेजिंग सीखना पड़ता है, राइट। हेजिंग में हम ज्यादा लॉट से काम कर सकते हैं, लेकिन नेकेड में हमारे लिए 1 लोट, 2 लोट, 3 लोट बहुत हो जाते हैं, उससे ज्यादा नहीं करना है। फिर उससे ज्यादा करोगे तो कैपिटल भी ज्यादा लगेगा, जितना जहां पे रिस्क भी उतना है तो वहां पे प्रॉफिट भी उतना ही है, राइट। ठीक है, क्लियर है। ये कॉल की एंट्री मैंने आपको यहाँ पे समझाई। अभी थोड़ी देर के लिए स्क्रीन यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ, इसके बाद हम अभी पुट की एंट्री सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉल की जो कॉल बाय करने की एंट्री मैंने सिखाई, यहाँ पे किसी को कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, राइट, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत जबरदस्त स्ट्रेटेजी है, नॉर्मली आपको यूट्यूब वगैरह में नहीं मिलेगी। तो इसीलिए अभी हम लाइव है, तो आप जो भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। कि कॉल बाय करने का क्लियर हो गया? पार्थ जी, मनीष जी, ओम भाई, कल्पेश भाई, कोई डाउट है या कुछ है तो आप पूछ सकते हो। बिकॉज मैं फिर लाइव सेशन लूंगा तो फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा तो आपको उसके आंसर देने पड़ेंगे, राइट। क्लियर है? तिलक भाई, गोपाल भाई, कल्पेश भाई, उमंग भाई, ओके, यस। आप लोग ऐसे रिप्लाई दोगे तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग जाग रहे हो, वरना मुझे लगेगा कि मैं तो बोल रहा हूँ सब लोग सो गए। नहीं मनीष जी, इसको स्टॉक में करने के लिए ये नहीं यूज कर सकते। स्टॉक में जो मैंने कल सिखाया वो स्ट्रेटेजी आपको यूज करनी है। ये नॉर्मली जो स्ट्रेटेजी है वॉल्यूम बेस पे रहती है, तो ये नॉर्मली आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी में ये अच्छा खासा रिटर्न देगी। स्टॉक में आपको ये क्लियर डायरेक्शन नहीं देगा, फंसा देगा, बार बार बीच में ट्रैप करेगा। ओके, तो स्टॉक में अगर आपको किसी को लेना है, ओके, तिलक जी का क्वेश्चन है सी कौन सा परचेस करे, वो कैसे तय करे। ओके, ठीक है। सी बाय करने का नॉर्मली अगर आप देखोगे तो एक ही क्राइटेरिया रहता है कि जहां पे भी मार्केट आपका चल रहा है वहां पे आपको बाय कर लेना है। यानी कि मान लो आपका नीचे से बार पॉजिटिव हुआ और वो कैंडल क्लोज हो गई और उस टाइम पे आपका मार्केट चल रहा था 45,200, तो आपके पास सिंपल ऑप्शन है कि 45,200 का आप कॉल ऑप्शन बाय कर लो, राइट। लेकिन ये एटीएम का ऑप्शन है तो सबसे पहली चीज है ये महंगा मिलेगा, और महंगा है तो इसका स्टॉप लॉस भी बढ़ाएगा। नो डाउट स्टॉप लॉस बड़ा है तो टारगेट भी बढ़ाएगा, राइट। लेकिन हमें स्टार्टिंग में बड़े स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट के पीछे नहीं जाना है, हमें छोटे स्टॉप लॉस और छोटे टारगेट के ऊपर ही जाना है। तो नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, जहां पे भी आपका मार्केट चल रहा है वहां से 200 पॉइंट दूर का आपको कॉल बाय करना है हमेशा, राइट। एटीएम में नहीं जाना है, क्लियर है। और एक्सपायरी का अगर आपका दिन चल रहा है तो एक्सपायरी के दिन आप एटीएम बाय कर सकते हो, यानी 44,200 पे क्रॉस आया है तो 44,200 आप बाय कर सकते हो एटीएम का कॉल, क्योंकि एक्सपायरी के दिन वो महंगा नहीं मिलेगा, 100 रुपए 150 रुपए के आसपास वो मिलेगा आपको, ठीक है। अभी तो बजट का वीक चल रहा है, आईवी की वजह से आपके कॉल और पुट की प्रीमियम देखोगे तो बहुत हाई है। जैसे आपका बजट खत्म हो जाएगा उसके बाद देखिएगा कॉल पुट के प्रीमियम बहुत स्पीड से कम होंगे, ठीक है। अभी आप नोट कर लीजिएगा, अभी जो जो भी आपके पास ऑप्शन चेन है उसका आप स्क्रीनशॉट निकालिए और 10 फरवरी के बाद का ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन चेन देखिएगा और उसका स्क्रीनशॉट निकालिए और उसको कंपेयर कीजिए कि 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल अभी कितने रुपीस पे चल रहा है, और 10 तारीख को यानी 10 फरवरी को 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल कितने रुपीस पे चल रहा है, राइट। दोनों में बहुत डिफरेंस आएगा। अभी अगर 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल और पुट अगर 500 रुपए में मिल रहा है, तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो यानी 10 फरवरी को अगर आप देखोगे तो 500 पॉइंट ओटीएम का कॉल पुट आपको हाँ ज्यादा से ज्यादा 200 रुपए के आसपास मिलेगा, राइट। यानी अभी आपको 300 350 रुपए वो महंगा मिल रहा है, राइट। बजट व्यू की अगर मैं बात करूँ तो इस बार पूरे कंट्री में बजट की अगर बात करें तो सबका पॉजिटिव व्यू ही है। एंड सेकेंड मोस्ट चीज, अभी मार्केट बहुत अच्छा खासा क्रैश हो गया है, तो ज्यादा अभी चांसेस कम ही लग रहे हैं कि बजट के दिन मार्केट के नीचे जाने के, राइट। लेकिन नॉर्मली अगर आप देखोगे
तो बजट के दिन मार्केट में जो मूवमेंट रहती है वो प्योरली बेस रहती है कि बजट में भाषण किस तरीके का दिया जा रहा है, राइट? बजट में कौन सी स्कीम लाई जा रही है, बजट में टैक्स को क्या कम किया जा रहा है, ठीक है? आप देखिएगा, आप एक्सपायरी के दिन सॉरी, आप 1 फरवरी को ट्रेडिंग मत कीजिएगा, क्योंकि उस दिन रिस्की भी रहेगा। आप सिर्फ मार्केट को देखिएगा, आपको जो भी काम होंगे वो सारे काम छोड़ के आपको 9:30 बजे से लेके 3:30 बजे तक सिर्फ आप मार्केट को ही देखिएगा, आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेगी, राइट? बजट में भाषण चल रहा है और फाइनेंस मिनिस्टर ने एक वाक्य बोला कि हम टैक्स जो है, कॉर्पोरेट टैक्स या फिर इनकम टैक्स को 2% से बढ़ा रहे हैं, राइट? जैसे ये न्यूज आएगी मार्केट में, सडन क्या होगा, मार्केट नीचे आना शुरू हो जाएगा, राइट? बिकॉज ये क्या न्यूज है, लोगों को यहाँ पे ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, राइट? ये लोगों के लिए क्या हो जाती है, नेगेटिव न्यूज न्यूज हो जाती है। फिर से 15-20 मिनट के बाद फाइनेंस मिनिस्टर ये बोलते हैं कि अभी पेट्रोल की कीमत कम हो रही है, एलपीजी गैस की कीमत भी कम हो जाएगी, और आपके सैलरी जो सरकारी जो वर्कर है या फिर बैंक में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी सैलरी को हम 5% से इंक्रीज कर रहे हैं। तो जो मार्केट गिर रहा था फिर से ऊपर जाना शुरू हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये पॉजिटिव न्यूज हो जाती है। तो नेगेटिव न्यूज 2 से 3 घंटे के लिए बजट का जो भाषण रहता है, राइट? तो पॉजिटिव न्यूज अगर वहां से बोली जाती है तो मार्केट उस पर रिएक्ट करके मार्केट ऊपर जाता है, नेगेटिव न्यूज बोली जाती है तो उस पर रिएक्ट करके मार्केट नीचे जाता है नॉर्मली, ठीक है? और जब 12 साढ़े 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं, तो मार्केट एक डायरेक्शन पकड़ लेता है बजट के दिन, राइट? 11 से 1 के बीच में देखोगे मार्केट में थोड़ा जिगजैग जिगजैग मूव आ सकता है, लेकिन 12:30 या 1 बजे के आसपास पूरा बजट का फोटो सबके सामने क्लियर आ जाता है कि हमारा बजट लोगों के लिए पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो बजट अगर पॉजिटिव रहा तो 1 बजे के बाद मार्केट में अच्छा खासा अपमूव आ सकता है, बजट अगर नेगेटिव रहा तो 1 बजे के बाद मार्केट में अच्छा खासा क्रैश भी हो सकता है। और बजट के दिन अगर मार्केट की मूवमेंट अगर आप देखोगे तो नॉर्मली 2500 से लेके 3000 पॉइंट की मूवमेंट रहती है, जो नॉर्मल मार्केट में नहीं रहती कभी, राइट? ठीक है, नॉर्मली अगर आप देखोगे 400-500 पॉइंट की आपकी बैंक निफ्टी की मूवमेंट रहती है, लेकिन बजट एक ऐसा दिन रहता है उस दिन मार्केट में 2500 पॉइंट या 2000 पॉइंट से लेके 3000 पॉइंट तक की मूवमेंट रहती है, ठीक है? तो आप बजट के दिन अवॉइड भी कर सकते हो क्योंकि बहुत बड़ी मूवमेंट आ सकती है, ठीक है? यस, उमंग जी का क्वेश्चन है, सिंगापुर निफ्टी सवारे जे होय એના ઉપર આપણું मार्केट। यस एग्जैक्टली उमंग जी, सिंगापुर निफ्टी जो है अभी तो फिलहाल उसका नाम चेंज हो गया, अभी गिफ्ट निफ्टी हो गया है। पहले ये निफ्टी जो थी आपकी सिंगापुर में वर्क करती थी, अब ये ऑपरेट कहाँ से होती है, हमारे गुजरात से ऑपरेट होती है, अहमदाबाद से। तो सिंगापुर निफ्टी नॉर्मली अगर आपको बता रहा है कि 100 पॉइंट ऊपर चल रहा है, राइट, तो हमारा मार्केट भी हाई चांसेस रहते हैं, 80 to 90% चांसेस रहते हैं कि हमारा मार्केट भी 100 पॉइंट ऊपर खुलेगा। सिंगापुर निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे दिख रहा है, सॉरी, आपका गिफ्ट निफ्टी या अहमदाबाद का निफ्टी अगर 100 पॉइंट नीचे चल रहा है तो आपका निफ्टी भी 100 पॉइंट नीचे ही खुलेगा, ठीक है? और बैंक निफ्टी उसका नॉर्मली 3 गुना रिप्लाई देता है, राइट? यानी आपका निफ्टी अगर 100 पॉइंट ऊपर खुल रहा है तो आपका बैंक निफ्टी कितने पॉइंट से ऊपर खुलेगा, 300 पॉइंट से ऊपर खुलेगा, राइट? ठीक है, आपका निफ्टी अगर 100 पॉइंट से नीचे खुल रहा है तो बैंक निफ्टी आपका कितने पॉइंट नीचे खुलेगा, 300 पॉइंट से नीचे खुलेगा, राइट? यानी एग्जैक्ट 300 तो नहीं रहता है, लेकिन कुछ मूवमेंट उसकी प्लस माइनस हो सकती है, राइट? बिकॉज स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे हम कुछ भी चीजें फिक्स नहीं बोल सकते, लेकिन नॉर्मली निफ्टी के कंपैरिजन में बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे तो उसका 3x रहता है, यानी 3 गुना चलता है। 1000 पॉइंट निफ्टी चलेगा तो बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट चलेगा, 500 पॉइंट निफ्टी नीचे गया तो बैंक निफ्टी 1500 पॉइंट नीचे जाएगा। ओके, क्लियर है? अब ये मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग यहाँ पे दे दी है, तो इसको भी आप नोट करते चलिए। अभी हम डायरेक्टली चले जाते हैं पुट बाय की तरफ। सेम क्राइटेरिया रहेगा, इसका अपोजिट है, कुछ नहीं करना है हमें। पुट बाय के लिए क्या करना है, फिर से हम चले जाते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट में। मैं चार्ट को बड़ा कर देता हूँ। जस्ट मिनट। ओके डन। अभी देखिए आपको फुल स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी। अभी अभी इंडेक्स हम आ रहे हैं, इंडेक्स पे हम आ गए तो फिर से हम एमएससीडी को क्या कर देंगे, शो कर देंगे।
अभी पुट बाय करने के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली जब भी आपका निगेटिव बार नीचे बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन गया 25 तारीख को 9:20 पे, क्या हो गया आपका बार, क्या हो गया, निगेटिव हो गया। देखिए यहाँ पे ग्रीन था, मेरे कर्सर के आसपास देखेंगे, पहली कैंडल पे और दूसरी कैंडल पे निगेटिव हो गया, राइट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एटीएम का पुट बाय करेंगे। तो यहाँ पे आप देखोगे एटीएम क्या चल रहा था, 9:20 वाली कैंडल है, तो ये खत्म कब होगी, 9:25 पे, राइट। तो 9:25 वाली कैंडल यहाँ पे स्टार्ट हो गई। यहाँ पे आपका एटीएम का पुट चल रहा था, यानी एटीएम आपका चल रहा था 44,900। तो आपको पुट बाय करना है यहाँ से, क्यों, क्योंकि आपका बार यहाँ पे पॉजिटिव चल रहा था और निगेटिव चला गया। तो आपको पुट बाय करना है, तो एक तो आप एटीएम का बाय कर सकते हो 44,900, आपको थोड़ा सस्ता चाहिए तो 44,800 या 44,700, यानी 100 या 200 पॉइंट दूर का ओटीएम बाय कर सकते हो। इससे दूर नहीं जाना है कि 44,500 900 चल रहा है तो मैं 44,500 या 44,400 का पुट बाय करूंगा। नो डाउट बहुत सस्ता मिलेगा, स्टॉप लॉस भी बहुत कम रहेगा, लेकिन आपको एक बात ध्यान होगी कि मैंने आपको ऑप्शन ग्रीक पढ़ाए थे, राइट, डेल्टा गामा थीटा वगैरह। तो 500 पॉइंट 600 पॉइंट दूर का पुट ऑप्शन लोगे तो सस्ता तो मिलेगा, लेकिन उसका डेल्टा बहुत कम रहेगा, 15 का डेल्टा है मान लो। तो बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे गिरा तो वो आपको 15 रुपए ही देगा, लेकिन एटीएम का डेल्टा अगर यहाँ पे 50 का है, बैंक निफ्टी 100 पॉइंट भी नीचे गिरेगा तो आपका पुट आपको 50 पॉइंट देके जाएगा। बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे गया तो आपका डेल्टा क्या पे होगा, उसका 50 होगा। तो बैंक निफ्टी 400 पॉइंट नीचे गिरता है तो आपका पुट आपको कम से कम 200 से 180 पॉइंट देके ही जाएगा। क्लियर है? इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हमने पुट बाय किया तो एग्जिट कब करेंगे, फिर से आपका बार पॉजिटिव हो जाए यहाँ पे, राइट। तो बार पॉजिटिव हो गया, पुट में से एग्जिट करेंगे, मार्केट ऊपर जा सकता है, फिर से यहाँ पे कॉल बाय करेंगे। क्लियर है? तो ये दोनों चीजें आपकी साइमल्टेनियसली एक साथ होती रहती है, वन बाय वन, राइट। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका रेड बार बन गया, यहाँ पे आप पुट बाय करोगे, ठीक है। तो वहां से मार्केट नीचे भी गया, आप वहां पे प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, राइट। लेकिन यहाँ पे फिर से आपको एग्जिट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे आपका बार क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया है। तो पुट में से आपको निकल जाना है, कॉल में एंट्री ले लेनी है। कॉल को आप कब तक रखोगे, यहाँ तक रखोगे, क्योंकि यहाँ पे फिर से रेड बार बन गया है, राइट। तो यहाँ पे आपने पुट में एंट्री ली, कॉल निकाल दोगे, फिर से पुट को कहाँ तक रखोगे, यहाँ तक रखोगे, यहाँ से फिर से पुट को एग्जिट करोगे, कॉल को बाय करोगे। यानी सिंपली हमें क्या देखना है कि ग्रीन बार बनता है तो आपको कॉल बाय करना है, रेड बार बनता है तो आपको पुट बाय करना है, सिंपल। और जैसे ही वो अपोजिट बन गया तो आपको उसको एग्जिट कर देना है। जैसे कि यहाँ पे आपने कॉल बाय किया और ऊपर भी गया मार्केट, और लेकिन यहाँ से निगेटिव बन गया, तो इसका मतलब क्या है, जो कॉल आपने बाय किया था सबसे पहले उसको एग्जिट करना है, उसके बाद ही आपको पुट बाय करना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ग्रीन बार बन गया तो कॉल बाय तो कर लिया, और मार्केट नीचे जा रहा है निगेटिव हुआ तो यहाँ पे पुट भी बाय कर लिया और कॉल को ऐसे ही होल्ड रहने दिया। नहीं, कॉल के बाद अगर पुट को बाय कर रहे हो तो लिया हुआ कॉल एग्जिट करना पड़ेगा और उस पुट में एंट्री लेनी पड़ेगी। थोड़ी देर बाद फिर से कॉल बाय कर रहे हो तो लिया हुआ पुट भी आपको हटाना पड़ेगा, राइट। फिर से हम देख लेते हैं कि 25 तारीख को जब हमें दोनों साइड पे ट्रेड मिला है, डाउन साइड भी मिला है, अप साइड भी मिला है, तो 25 तारीख को हमारा बार कितने बजे बना, 9:20 पे, और उस टाइम पे आपका क्लोजिंग यहाँ पे आया कितना, 44,900, राइट। तो 44,900 का हम पुट देखते हैं एक बार कि कहाँ पे चल रहा था। फिर से मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। 44,900 का पुट, दूसरे टैब में जाने के लिए हमें स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप करके फिर से जाना पड़ता है। ओके, तो यहाँ पे हम आ गए। तो जैसे मैंने कहा, कॉलर पुट में जब भी आप देखोगे तो आपको एमएससीडी नहीं देखना है, आपको इस तरीके से इसको हाइड कर देना है, ठीक है। चले जाते हैं 9:20 पे, 9:20 वाली ये कैंडल, ठीक है। हम यहाँ से बाय करेंगे, इसकी प्राइस देखिए कितनी चल रही थी, आपको यहाँ पे दिखेगा
यहाँ पे मैं कर्सर लगता हूँ तो 9:20 पे यहाँ पे देखिए इसका क्लोजिंग पॉइंट है। ऑलमोस्ट कहाँ पे चल रही थी, 400 रुपीज के आसपास। और देखिए आधे घंटे में 400 वाला ऑप्शन कहाँ तक गया है, यहाँ तक गया है 600 रुपीज तक। यानी यहाँ पे आपको 200 पॉइंट मिले। इसका मतलब बैंक निफ्टी आपका 400 पॉइंट नीचे गिरा होगा तभी यहाँ पे 200 पॉइंट मिले, राइट। तो ये स्ट्रेटेजी ऐसी है कि आपको हमेशा प्रॉफिट देके जाएगी, ठीक है। लेकिन लॉस कब हो सकता है, जब आपका मार्केट साइडवेज हो, राइट। तो साइडवेज मार्केट जब भी दिख रहा है, आपको क्या करना है, मार्केट में ट्रेड लेने से फिर अवॉइड भी कर सकते हो नॉर्मली, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने कहा साइडवेज मार्केट हमें पहले कैंडल से तो पता नहीं चलेगा, हमें एटलीस्ट 25-30 तो कैंडल देखनी ही पड़ेगी। बिकॉज एक रेंज में जब मार्केट चलेगा, इसी को तो हम कहते हैं कि साइडवेज मार्केट। रेंज को अपसाइड ब्रेक करेगा तो कॉल साइड में एंट्री बन रही है, रेंज को डाउन साइड में क्लोज करेगा तो आपकी पुट साइड में एंट्री बनती है, राइट। तो इस तरीके से इसमें ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा आपको एक दो लॉट से ज्यादा नहीं करना है। बिकॉज यहाँ पे मार्केट अगर आपके अगेंस्ट गया तो हमें यहाँ पे लॉस भी हो सकता है, राइट। स्ट्रेटेजी सीखने से हमें सिर्फ क्या रहता है कि हम मार्केट की थोड़ी सी डायरेक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, 70% 80% तक, राइट। 100% हम मार्केट में कभी भी डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। कहीं कोई भी हो, चाहे मैं हूँ या कोई 50 साल से भी मार्केट में एक्सपीरियंस है, तो हम वहाँ पे मार्केट की जो डायरेक्शन है उसको आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं, राइट। उसके लिए तो हमें सिर्फ हेजिंग ही करना पड़ता है कि हेजिंग के बाद मार्केट चाहे कोई भी डायरेक्शन में जाए, हमें एक नॉर्मल सा प्रॉफिट वहां पे हो जाता है। और लॉस भी अगर होने लगा तो हम सिंपल एडजस्टमेंट करके लॉस को भी जीरो कर देते हैं, राइट। लेकिन नेकेड बाइंग और सेलिंग जब हम करते हैं तो वहां पे हमें स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना रहता है, ओके। तिलक जी, एमएससीडी इंडिकेटर की अब बात करूं तो इसमें परसेंटेज हम नहीं निकाल सकते। कभी ये आपको 15% प्रॉफिट देगा, कभी 20% प्रॉफिट देगा, कभी ये 200% भी प्रॉफिट दे सकता है, राइट। लेकिन नॉर्मली इसका रेशो देखो तो 3:7 का रेशो आता है। 3:7 का रेशो हमने इसमें बैक टेस्टिंग किया है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि इसमें 3:7 का रेशो मिल सकता है। इसका मतलब 10 ट्रेड आपने लिए तो उसमें से 3 ट्रेड आपको ये लॉस भी दे सकता है और 7 ट्रेड में आपको ये प्रॉफिट भी दे सकता है, ओके। यस पार्थ जी, हम आपका क्वेश्चन ले लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन की इसको 15 मिनट में भी देख लेते हैं, ओके। तो एमएससीडी का सेफ, जैसे कि तिलक भाई ने पूछा है एमएससीडी कितना सेफ है। एमएससीडी आपका बहुत सेफ ट्रेड है, सेफ इंडिकेटर है। बिकॉज एमएससीडी जो है ये आपका एक ट्रेंड बताता है, ट्रेंडिंग। जब भी मार्केट में कोई ट्रेंड आने वाला रहा ना, तो आपको ये मिस नहीं होने देगा कभी। ये इस इंडिकेटर की खासियत है कि मार्केट अगर यहाँ से 1500 पॉइंट नीचे गिरने वाला रहा तो आपकी आंखों से मिस नहीं होने देगा। आपको इमीडिएटली ग्रीन बार से कन्वर्ट होके नेगेटिव बार में आ जाएगा, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला है, क्लियर। तो अभी हम चले जाते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम भी एक बार चेक कर लेते हैं, ओके। अभी आपके सामने देखिए फिर से चार्ट आ गया है। हम यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी कर लेते हैं एक बार। फिर से चले जाएंगे बैंक निफ्टी के चार्ट पे, ओके। ये आपका 5 मिनट का है। अभी मैं आपको 15 मिनट पे भी लेके चलता हूँ। हम एक बार देख लेते हैं कि हमारा जो मार्केट जो लास्ट वीक में 1500 1600 2000 पॉइंट जब गिरा था, आई थिंक, जस्ट अ मिनट, जस्ट गिव मी 1 मिनट। अच्छा, हम थोड़ा देख लेते हैं कि कब ये मार्केट हमारा गिरा था।
शायद मंगलवार के दिन मार्केट हमारा गिरा था। और आ जाते हैं 15 मिनट पे। 15 मिनट पे भी सेम क्राइटेरिया आपको बताएगा, लेकिन आपको एंट्री के लिए फिर यहाँ पे थोड़ा रुकना पड़ सकता है, क्योंकि एक कैंडल है आपकी 15 मिनट की। राइट, सेम यहाँ पे भी सेम क्राइटेरिया है। देखिए, जब भी आपका एक निगेटिव कैंडल बनता है, जैसे कि यहाँ पे बन गया, यानी ये वाला कैंडल, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, पुट बाय करोगे। और एग्जिट कब करोगे, इस कैंडल पे, 9:30 वाली कैंडल पे। राइट, यहाँ पे आप कॉल बाय करोगे। फिर से कॉल यहाँ से निकाल के पुट बाय करोगे। फिर से पुट निकाल के यहाँ पे कॉल बाय। फिर से यहाँ पे कॉल निकाल के पुट बाय। राइट, लेकिन ये आपको दूसरे दिन के लिए रखना है तो ये कर सकते हो। लेकिन आप मुझे पूछोगे कि सर हमें इंट्राडे करना चाहिए या पोजिशनल लेके जाना चाहिए, यानी कि आज हमने कोई ऑप्शन बाय किया और कल, तो मेरा ऑलवेज आपको सजेशन ये रहेगा कि आप अगर कॉल या पुट बाय करते हो तो आपको उसको 3:15 3:30 बजे तक ही रखना है, दूसरे दिन लेके नहीं जाना है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, अगर हम इसको दूसरे दिन लेके जाएंगे तो इसमें क्या चीज हो सकती है? कोई चैट बॉक्स में बता सकता है कि दूसरे दिन में हमें क्या नुकसान है जो हमें हो सकता है? अगर मैं आज का कॉल अगर, ओके, लॉस हो सकता है, लॉस ज्यादा हो सकता है, ओके, और कोई मेंबर, कि दूसरे दिन अगर मैं इसको लेके जाऊंगा तो क्या हो सकता है? कोई बता सकता है? 2 मेंबर के आंसर आए हैं, उमंग जी के और ओम जी के। ओके मनीष जी, यस, प्रॉफिट भी हो सकता है। राइट, लॉस हो सकता है और प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों चीजें, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है, लॉस होता है। ठीक है, लॉस होने का कारण बता सकते हैं? एक चीज आप मेरे को मैंने आपको बताई थी कि ट्रेड को जब हम दूसरे दिन लेके जा सकते हैं, तो ऑप्शन ग्रीक में से, 4 ग्रीक में से कौन सा ऐसा ग्रीक है? एग्जैक्टली उमंग जी, उमंग जी को देखिए सारे सेशन याद है। थीटा। ओम जी का भी आंसर आ गया, थीटा। राइट, इसका मतलब आप घर पे भी प्रैक्टिस अच्छे तरीके से कर रहे हो। राइट, तो थीटा एक ऐसी चीज है जो आपको दूसरे दिन लॉस देके जाएगा। राइट, यानी मार्केट में तो कोई हलचल नहीं हुई, मार्केट आज 45,000 पे क्लोज हुआ, कल 45,000 पे ही ओपन हुआ, 10-12 पॉइंट ऊपर नीचे, लेकिन आपका ऑप्शन 100 रुपए पे चल रहा था और उसका थीटा अगर 30 का था, तो आज 100 रुपए वाला ऑप्शन कल कितने रुपीज पे खुलेगा? डायरेक्टली 70 रुपीज पे ही खुलेगा। राइट, लेकिन आज के आज अगर आप उसको एग्जिट करते हो तो आप उसको 100 रुपए पे एग्जिट कर पाओगे, लेकिन कल एग्जिट करने जाओगे तो खुलेगा ही 70 रुपए पे। 30 रुपए तो ऐसे ही हाथ से चले गए, और 70 पे खुलने के बाद भी फटाफट नीचे आ गया तो 60-50 पे आ गया, तो डबल लॉस वहां पे लगेगा। राइट, हमारे फेवर में खुल गया तो अच्छी बात है कि कॉल बाय करके गए और दूसरे दिन मार्केट हमारे फेवर में खुला, तो वो अच्छी बात है, लेकिन ये तो फिर क्या हो जाएगा, एक लक की बात हो जाएगी। राइट, लेकिन स्टॉक मार्केट में लक काम नहीं करता है, स्टॉक मार्केट में क्या काम करता है, आपका एनालिसिस और आपका नॉलेज। हाँ, 10-5% आपका लक काम करता भी होगा। राइट, लेकिन आपको सबसे ज्यादा स्टॉक मार्केट में काम क्या करता है, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, आपकी सीखी हुई चीजें। राइट, हर बार लक काम नहीं करेगा, लेकिन हर बार आपका नॉलेज काम करता है। ठीक है, तो हमेशा आपको जो ऑप्शन आप बाय करते हो ये इंट्राडे के लिए ही रहता है, दूसरे दिन लेके जाने के लिए हमें फिर उसको हेज करके जाना पड़ता है, पोजीशन को हेजिंग में कन्वर्ट करके जाना पड़ता है। ओके, यस। हम्म, यस, मनीष जी ने राइट आंसर कहा कि मार्केट में पैसा काम करता है। राइट, सबसे जरूरी जो चीज है मार्केट में क्या काम करता है, पैसा। राइट, लक तो बहुत बाद में आता है। ठीक है, तो मार्केट में हमेशा हमें लक के भरोसे पे नहीं रहना है, एक आध बार लक हम कर भी जाता है, कि जैसे अभी मैंने आंसर क्वेश्चन पूछा था कि कब मार्केट नीचे गिरा था, तो 17 तारीख को मार्केट नीचे गिरा था। राइट, या फिर मंगलवार था शायद। तो जिसने भी पुट बाय करके रखा होगा कि भाई मुझे लगता है कि कल मार्केट नीचे गिर सकता है, और पुट बाय करके गया, तो उसकी तो चांदी चांदी हो गई होगी। चांदी चांदी क्या, उसके तो सोना सोना हो गया होगा कि 100 रुपए पे बाय किया हुआ पुट 1700-1800 रुपए पे चल रहा है। राइट, यानी 1 लाख का वहां पे अगर इन्वेस्टमेंट किया होगा तो 1 लाख का इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ पे पहुंच गया है, 20 लाख पे पहुंच गया है। राइट, लेकिन ऐसे चांस हमेशा नहीं मिलते हैं। या फिर ऐसी चीज, यस, वेडनेसडे था राइट वहां पे,
यस, वेडनेसडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे था, मुझे याद नहीं आ रहा है शायद, फिर भी हम देख लेंगे। ओके, तो ऐसा एक आध बार होता है, और उस टाइम पे पैसे अगर किसी के बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं भी बन रहे उस टाइम पे पैसे तो कोई बात नहीं, हमें तो नॉलेज के हिसाब से ही पैसे बनाने हैं। ओके, क्लियर है मेंबर कि किस तरीके से आपको एंट्री लेनी है एमएससीडी में। मैं आपको अपडेट भी करूंगा जब भी चार्ट पे इस तरीके की एंट्री अगर बनती है, तो वहां पे मैं आपको ग्रुप में भेजूंगा कि देखिए यहाँ पे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मार्केट अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा है, या फिर 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे मार्केट नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। जब भी अपसाइड या डाउन साइड की एंट्री बनेगी तो मैं आपको टेलीग्राम पे भी अपडेट करूंगा, और आपको भी ध्यान रखना है। जो मेंबर फुल टाइम ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए तो ये स्ट्रेटेजी बहुत बेस्ट है, राइट। लेकिन जो मेंबर के पास फुल टाइम देने के लिए मार्केट में समय नहीं है, जो जॉब करते हैं या कोई बिजनेस करते हैं, ऐसे मेंबर फिर कौन सी स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हैं जो मैंने कल समझाई थी, 20 और 50 ईएमए वाली, क्योंकि एंट्री हम कब लेते हैं, दूसरे दिन, राइट। तो दिन भर आप मार्केट देखो नहीं देखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको तो क्लोजिंग के बाद देखना है क्रॉस ओवर हुआ कि नहीं, क्रॉस ओवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, राइट। हम जब रिपीट सेशन लेंगे, आई थिंक 10वां 9वां या 10वां कुछ सेशन है हमारा, जब हम रिपीट सेशन लेंगे तो उस टाइम पे मैं फिर से 20 और 50 ईएमए वाली स्ट्रेटेजी सिखाऊंगा, ताकि जो मेंबर मार्केट में समय नहीं दे सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट स्ट्रेटेजी है ये। ओके, तो कल्पेश जी पूछ रहे हैं मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे ले, कितने प्रॉफिट पे एक्सपेक्ट करें। नॉर्मली अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे रिटर्न आपको थोड़ा कम एक्सपेक्ट करना है, लेकिन आप ट्रेडिंग करते हो, यानी इंट्राडे में बाय और सेल एंट्री एग्जिट कर रहे हो, तो इंट्राडे में आप एक दिन का 2-3% का कैपिटल 2-3% का जो अ, ये है रिटर्न वो एक्सपेक्ट कर सकते हो नॉर्मली, क्योंकि इंट्राडे में हम रिस्क थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, तो वहाँ पे हम रिटर्न भी थोड़ा ज़्यादा लेंगे, राइट। लेकिन आप इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो तो आपको महीने के हिसाब से 10% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, राइट। हमने कल देखा भी था, एक एक साल में आपको कैपिटल 100% का रिटर्न दे दिया है। नहीं उमंग जी, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, क्योंकि ट्रेडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी में हमें ट्रेडिंग अलाउड नहीं रहता है, क्योंकि हम ट्रेडिंग कंपनी में करेंगे तो आपको हेल्प वहाँ पे कैसे कर पाएंगे, आपको जो टेलीग्राम पे सब सॉरी, आपको जो टेलीग्राम वगैरह पे जो सपोर्ट दिया जाता है वो नहीं कर पाते हैं, राइट? तो ट्रेडिंग अगर मुझे करनी रहती है तो मैं नॉर्मली करता हूँ नेचुरल गैस वगैरह में, क्योंकि उसमें मार्केट रात को ओपन रहता है 11:30-12 बजे तक के आसपास, राइट। और मैं ऑफिस टाइम, मतलब मैं घर पे भी रहता हूँ ऐसे टाइम, राइट। तो नॉर्मली मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ, साथ साथ में अच्छे अच्छे स्टॉक, मैं सजेस्ट करूंगा आपको कुछ अच्छे अच्छे स्टॉक, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर आपको आपके फ्यूचर के लिए रखना है कोई स्टॉक, 2 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए, तो मैं कुछ स्टॉक आपको सजेस्ट करूंगा जो आप आराम से उसमें धीरे 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 बाइंग कर सकते हो। ओके, यस, आप माइक, मैं आपका माइक ऑन कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। यस मनीष जी, आपका माइक यहाँ से अनम्यूट कर दिया है, बोलिए। ऑन है आप सबके माइक। हेलो। यस मनीष जी, हेलो बोलिए। हाँ हाँ। सर। मैं मेरा एक क्वेश्चन यही था कि जो चार्ट में जो पैटर्न होती है, हेड एंड शोल्डर, कप एंड हैंडल, या हाँ हाँ। एम पैटर्न हो गई, डब्ल्यू पैटर्न हो गई, ओके, वो उस तरह से वर्क करती है क्या? नहीं नहीं, वर्क करता है वहां पे भी। देखिए मार्केट में हर चीज वर्क करती है, लेकिन आपको पैटर्न को फिर हम्म, स्टडी करने आना चाहिए कि एम पैटर्न बन रहा है तो एम पैटर्न का हम्म, ब्रेकआउट आपका कहाँ पे बन रहा है, राइट। इस हम्म। तरीके से। लेकिन सर मेरा क्वेश्चन ये है, जो इस हाँ, तरह की जो यस बोलिए। पैटर्न होती है, जो बड़े हम्म बड़े इन्वेस्टर होते हैं, हम्म। जो ज्यादा से हजारों करोड़ या हाँ, एफ आई लाखों करोड़ वगैरह, में हाँ। जो ट्रेडिंग करते, हाँ ट्रेडिंग हाँ। करते हैं, तो उसके पास ऐसी पैटर्न का कुछ ऐसा नहीं हो सकता कि उसके पास तो ज्यादा पैसे तो ऐसा सॉफ्टवेयर बना ले, या कंप्यूटर का कोई ऐसा कंप्यूटर बना ले जो ये पैटर्न सर्च करके हमको दे, तो वो हमेशा प्रॉफिट में ही रहते, तो ऐसी पैटर्न वर्क करती होगी एक्चुअली, तो उसके पास वर्क करते हैं ना, तो वर्क करते हैं, और रहता भी है ना, मार्केट में अल्गोरिदम वगैरह रहता है,
कि आप वहां पे सेट कर हम्म, दो कि मुझे इस प्राइस पे बाय करना है, तो जैसे ही वो प्राइस आ जाएगी आपको अलर्ट भी कर देता है, राइट। लेकिन नॉर्मली जैसे आपने कहा ना, बड़े बड़े जो एफआई वगैरह जो जिनके पास 100 करोड़ 200 करोड़ रुपए जो है, ये नॉर्मली चार्ट पैटर्न वगैरह नहीं देखते हैं। ये देखते हैं कि मार्केट में उस स्टॉक की प्राइस क्या चल रही है, और उस कंपनी का नॉर्मली फंडामेंटल रिसर्च करते हैं। फंडामेंटल रिसर्च में क्या रहता है कि देखेंगे कि कंपनी कर क्या रही है, राइट। जैसे कि अगर मैं आप छोटी सी अगर मैं आपको स्टडी बताऊं कि टेलीकॉम सेक्टर में अभी हम देखें, तो हमारे पास बहुत से अलग अलग सिम है। जियो है, एयरटेल है, बीपीसीएल है, राइट, सॉरी नहीं, कौन सा है, बीपीसीएल नहीं, बीएसएनएल, सॉरी, बीएसएनएल है, जियो है, राइट, एयरटेल है, या फिर आइडिया है, राइट। तो ये चार ऑप्शन अगर मैंने आपको देता हूँ कि आपके पास बीएसएनएल है, जियो है, एयरटेल है, या फिर आइडिया है, राइट। तो डायरेक्टली आप कौन से स्टॉक कौन सी कंपनी का सिम लेने के लिए रेडी हो जाओगे? या तो आप जियो लोगे, या फिर आप क्या लोगे, एयरटेल का लोगे, राइट। एक आध परसेंट लोग होंगे जो शायद बीएसएनएल लेना पसंद करेंगे, या फिर आइडिया का लेना पसंद करेंगे, राइट। अभी मोस्ट ऑफ लोग जियो और आइडिया क्यों ले रहे हैं? बिकॉज सबको पता है इनकी सर्विस अच्छी है, कंपनी का प्रॉफिट अच्छा चल रहा है, और कंपनी का नेटवर्क भी अच्छा है। कहीं पे भी जाओ 5G का नेटवर्क मिलता है। एयरटेल की तो फैसिलिटी है, जहाँ पे 5G नेटवर्क आ रहा है वहाँ पे आपको फ्री नेट मिलेगा। तो जो लोग, जो बड़े बड़े लोग जो रहते हैं, वो भी कंपनी में पैसा डालने से पहले देखते हैं कि कौन सी कंपनी अच्छी है। नॉर्मली चार्ट पैटर्न वगैरह ये सारी चीजें नहीं देखते हैं। ये चार्ट पैटर्न वगैरह तो जो आप और हम जो रिटेल ट्रेडिंग जो करते हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कैपिटल कम रहता है। लेकिन जो बड़े कैपिटल वाले लोग हैं, वो तो वैसे ही 100 करोड़ किसी स्टॉक में डाल देंगे तो स्टॉक ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाता है, राइट। तो वो लोग पैटर्न देखते नहीं है, वो लोग नॉर्मली पैटर्न बनाते हैं, राइट। तो नॉर्मली बड़े इन्वेस्टर जो रहेंगे वो पैटर्न वगैरह, या फिर मार्केट में क्रैश हो रहा है या क्या हो रहा है, ये सारी चीजें नहीं देखते। सिंपली वो देखते हैं कि जिस कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस कंपनी का रिकॉर्ड कैसा है, और कंपनी आगे फ्यूचर में क्या करने वाली है। क्लियर है आई थिंक आपको? ओके सर। ओके, ठीक है। और आज की स्ट्रेटेजी समझ में आ गई मनीष जी? यस सर। ओके ओके, आप ये रिकॉर्डिंग को 2 4 बार देखोगे तो आपको और अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ओके, यस। और कोई मेंबर को कोई क्वेश्चन वगैरह पूछना है, एनीवन एल्स? ओके, क्लियर है आई होप। ओके ओके, थैंक यू ओम जी। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। आई होप कि जो जो चीज़ें मैंने आपको सिखाई है आपको समझ में आई होगी। और अभी आपको इसको प्रैक्टिस भी करना है, कल दिन भर आपको इसको प्रैक्टिस करना है। रिकॉर्डिंग सेशन में रिकॉर्डिंग सेशन जो मिलेगा वो आपको डाउनलोड कर लेना है, ओके। यस, कल का रिकॉर्डिंग सेशन जो है अभी प्रोवाइड करना बाकी है, क्योंकि जो मेंबर है जो रिकॉर्डिंग वगैरह जो प्रोवाइड कराते हैं ग्रुप में, वो आज अवेलेबल नहीं थे कंपनी में। ठीक है, कल वो आ जाएंगे तो कल का सेशन और आज का सेशन दोनों वहाँ पे मैं अवेलेबल करा दूंगा, ओके। ठीक है, तो मिलते हैं फिर से कल के एक जबरदस्त सेशन पे। तो आज के लिए हम यहाँ पे विदा लेते हैं। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, सीखने में और प्रॉफिट पे फोकस रखिए। तो दिस इज सुधीर बियाडे साइनिंग ऑफ। गुड नाइट एवरीबॉडी, टेक केयर योरसेल्फ।